मेरे प्रियो, वचन को समझने के लिए पहला विषय है आपको दूसरा तिमोथी 2:15 किंग जेम्स बाइबल के अनुसार सत्य के वचन को भाग करने की आवश्यकता है। जब तक आप भाग नहीं करोगे, आप कंफ्यूजन में रहोगे, परेशान में रहोगे। पर आप भाग क्यों नहीं कर पाते हो? उसका कारण क्या है? आप भाग इसीलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ज्यादातर वचन के नाम पे आपका परिस्थिति का प्रचार होता है। आप गरीब हो, आप परेशान हो, आप बीमार में हो, तो वचन के नाम पर आपका परिस्थितियों का प्रचार हो रहा है। तो जिसके कारण ये वचन में एक्चुअली क्या लिखा गया है वो चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो अगर आप बीमार हो तो ये बाइबल से, वचन से क्या करते हैं, बीमारी का टॉपिक आपको दिया जाता है। अगर आप परेशान है तो आपको परेशानी का टॉपिक दिया जाता है। पर रियल जो वचन है वो वचन आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है। जबकि वचन को जब भाग करोगे, आप वचन को समय दोगे, वचन को भाग करोगे, तो पहला चीज है दो समुदाय, यहूदी और अन्य जाति समुदाय। पहला चीज है यहूदी और अन्य जाति। फिर आप देखेंगे भविष्यवाणी और भेद। फिर आप देखेंगे यीशु मसीह का धरती का सेविकाई, स्वर्ग का सेविकाई। देखेंगे व्यवस्था, अनुग्रह देखेंगे। तो इसी तरह दो भाग में है। तो जब तक ये बात को आप नहीं समझेंगे तो आप अपना परिस्थिति के अनुसार वचन को ढूंढते रहोगे, जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, पीढ़ी से पीढ़ी तक वचन के अपने अनुसार ढूंढते रहोगे। मेरे पास ये समस्या है, उसके लिए वचन क्या कहता है, और वो इसे ही सिखाया जा रहा है। जो वचन में लिखा गया है उसी के अनुसार हमें नहीं बल्कि हमारे अनुसार वचन को प्रचार किया जा रहा है, और नाम केवल लिया जाता है वचन में लिखा है। तो सुनने वाला को लगता है कि हाँ, ये लिखा है, वचन से ही तो बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा धोखा है। जबकि आपको वचन का जो फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए। दो समुदाय हैं, यहूदी, अन्य जाति। भविष्यवाणी की सेविकाई, भेद की। व्यवस्था, अनुग्रह। यीशु मसीह का धरती का सेविकाई, स्वर्ग का सेविकाई। यहूदी, इजरायली, अन्य जाति। तो जब भाग करोगे तब आपका पहला पड़ाव आप पार कर लेते हो। जब तक भाग नहीं करो, अब जब तक ढीठ बन के रहो कि मैं भाग नहीं करूंगा। मेरे जीवन में मैं नौकरी नहीं था, मेरे को नौकरी मिल गया। मेरा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मेरा तबीयत ठीक हो गया। मेरा ट्यूमर का प्रॉब्लम था, ट्यूमर ठीक हो गया। अब जब इसी में ही आप उलझे रहोगे तो वचन को कभी भाग नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए वचन क्या कहता है, पहला चीज है उसको भाग करने की आवश्यकता है। जब तक आप भाग नहीं करोगे वचन को समझने नहीं पाओगे, क्योंकि आपका चंगाई, आपके जीवन का भविष्यवाणी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व आपके लिए सच्चाई हो गया कि जो चीज में मेरे लिए फायदा हुआ वही सच्चाई है। ऐसा नहीं है, वचन को समझने की जरूरत है। यहाँ पर यहूदी और अन्य जाति दो समुदाय अलग हैं, और दो समुदाय के लिए अलग अलग लिखा गया है। और ठीक उसी तरह जैसे कि यहूदी समुदाय बड़ा जात है और अन्य जाति छोटा जात है, ठीक उसी तरह बड़ा जो यहूदी जाति को परमेश्वर बात कर रहा था, अन्य जाति को परमेश्वर पूछता तक नहीं था। तो जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तब तक समस्या है। यहां पर जातिवाद है, बाइबल में जातिवाद है। इसको आप पहले समझो। पहले आप सोच रहे हो कि मैं जातिवाद से तो निकल के वचन में आ गया, हम सब एक है। वो आप गलत हो, क्योंकि आपने वचन को अभी तक समझा नहीं है। वचन में, बाइबल में भेदभाव है, अन्य जाति के प्रति भेदभाव है। यहूदी जात और अन्य जात में भेदभाव है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जब तक वो वचन को आप पढ़ेंगे नहीं, भाग नहीं करेंगे,
तब तक आप परमेश्वर का क्लैरिटी के साथ समझ नहीं पाएंगे कि यहूदी लोग के लिए क्या योजना था, अन्य जाति के लिए क्या योजना था। तो ये चीज को समझने का आवश्यकता है। तो जब तक परमेश्वर का योजना को आप समझने के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हो तो समझ नहीं सकते। नूहा के समय में नूहा रेडी किया कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो, तब वो समझने आया कि 40 दिन 40 रात बारिश होगा, नाव बनाना है। बाकी लोग सब अपने के लिए ही मांग रहे थे, अपने के लिए घर, बिल्डिंग, इमारत। क्या बाकी सब परमेश्वर को उस समय नहीं जानते थे? वो जानते थे। कोई अपने लिए बिल्डिंग मांगा, इमारत बनाया, कोई धन मांगा, कोई दौलत मांगा। पर जो नूहा था वो बोला कि तेरी इच्छा क्या है। ठीक उसी तरह हम लोग बाइबल में जितने जन के बारे में देखते हैं कि वो क्या चाहता है। तो जो अन्य जाति है वो चंगाई, चमत्कार, धन, दौलत, घर, इसी में लगे पड़े हैं। वो चाहिए हमें। हमें आपका वचन क्या है, किस आधार पे है, वो सब नहीं है, बल्कि वो सब हमें दे दो। मेरे प्रियो, यहां पर धरती पे कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन हम लोग को सबको छोड़ना पड़ेगा धरती, तो मरना पड़ेगा। पर उसके बाद क्या होगा, वो चीज को हमने नजरअंदाज कर दिया है। क्योंकि उसके बाद का परिणाम क्या होगा उसको हम लोग नजरअंदाज कर दिया है। पर हम लोग सोच रहे हैं कि हमने तो अच्छा काम किया है, हमने तो प्रार्थना किया था, उसका तो उत्तर हमें मिल गया है। पर प्रॉब्लम यह है कि हमने उसी के इच्छा को समझ नहीं पाया आखिर तक। तो उस स्वर्गीय प्रभु का इच्छा को समझने के लिए आप जब भाग करेंगे तब आप 100% क्लियर हो जाएंगे कि परमेश्वर का योजना, प्रभु यीशु का योजना, पवित्र आत्मा का योजना क्या है और वो इन दिनों में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और जब तक आप भाग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं वो चमत्कार, बहुत चमत्कार हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है, भूत भगाए जा रहा है। ये वचन नहीं है। वचन अलग है, चीन चमत्कार अलग है। चीन चमत्कार जो आपका विचार में घुस गया है, चीन चमत्कार हो रहा है, मेरे प्रियो, सब समुदाय में होता है, हर जगह पे हो रहा है, केवल मसीह में नहीं है। मसीह को छोड़ देने से दूसरा समुदाय में, गली गली, बस्ती बस्ती, वो सब चमत्कार होता है, भविष्यवाणियां होता है। तो इसको आप समझो तो चमत्कार, भविष्यवाणी ये अलग है, पर इसको समझना बात अलग है। तो जब आप समझने का के लिए प्रभु से सहमति मांगोगे, प्रभु आपका समझ को खोलेगा, तब आप समझने पाओगे कि एक्चुअली में ये किस प्रकार का है। और नहीं तो आप जिंदगी भर द्वंद में रह जाओगे। फिर आप आ तो जाओगे प्रभु में, या प्रभु को मान रहे हो, फिर जब समय चले जाने के बाद जब आपका समझ खुलेगा, तब आपको ऐसा ना हो कि पछतावा होना पड़े कि मैं तो सोचा था कुछ, क्या सोच के आया था, इतने साल के बाद मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। मैं तो जैसे सुना था वैसे नहीं हो रहा है, जो भविष्यवाणी हुआ था वो तो पूरा नहीं हो रहा है। वो जो बीमारी तो था उस समय ठीक हो गया, अभी तो बड़ा बीमारी मेरा निकल गया है। जो पैसा का प्रॉब्लम था वो तो कुछ समय के लिए सॉल्व हो गया था, अभी फिर से हो गया है प्रॉब्लम, फिर से टेंशन आ गया, फिर से वही समस्या हो गया। ये आप सालों साल लॉस करने के बाद जब यही क्वेश्चन में आप पहुंचोगे, मेरा बात सबके लिए नहीं है, क्योंकि सब अभी जो गर्म जोशी में, या फिर जो जिस प्रकार से चीन चमत्कार, भविष्यवाणी के मतलब कि नशा में उतर गए हैं, तो मेरा बात उनको प्रॉब्लम होगा। पर ये सब नशा जिनका उतर रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, जो भविष्यवाणी तो बोला था मेरे से नहीं हो रहा है, जो चंगाई तो वो तो सिर्फ वो स्टेज में, वो ग्राउंड में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, बाद में नहीं हो रहा है, कि जो प्रॉब्लम तो मेरा सॉल्व हो गया था और फिर तो वही प्रॉब्लम मेरा चल रहा है। तो आपके लिए संदेश है कि भाग करो बच्चे। आप सोचते होंगे कि प्रभु क्या हुआ अभी,
जब प्रभु में आने से पहले मैं टेंशन में था, प्रभु के पास आया, टेंशन फ्री हो गया। पर अभी प्रभु में रह के सालों साल के बाद, पीढ़ी के पीढ़ी बाद, अगर आप बोल रहे हो अभी मैं टेंशन में हूं, अरे शुरू के दिन में तो तू बोला कि टेंशन सॉल्व हो गया था मेरा, अभी फिर इतने साल के बाद बोल रहे हो फिर मेरा टेंशन हो गया है। तो अगर आप वही स्थिति में हो तो वचन को भाग कर लो। आपको भाग करना है। आप जब तक भाग नहीं करोगे तो आपका जो आखिरी परिणाम होगा बहुत परेशान करेगा, बहुत तकलीफ करेगा। इसीलिए समय रहते ही वचन को भाग कर ले। फिर से मैं बता रहा हूं, यहूदी, अन्य जाति, जो व्यवस्था, यहूदी लोगों को व्यवस्था दिया गया, अन्य जाति को अनुग्रह दिया गया। यहूदी लोगों को धरती का सेविकाई, अन्य जाति को स्वर्ग का सेविकाई। तो ये यहूदी लोग, हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी के सेवा में थे और अन्य जाति को भेद की सेवा दिया गया है। आप भाग करो, आप यहूदी नहीं हो। आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो, आप यहूदी नहीं हो। आपने खतना नहीं करवाया है, आपका पूर्वजों इजरायली नहीं है, आप यहूदी नहीं हो, आप यहूदी नहीं हो, आप यहूदी नहीं हो। वक्त रहते ही वचन को भाग करो, सच्चाई को समझो। मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वक्त रहते ही सच्चाई को समझो। नहीं तो आप जो बातों को पकड़ के रखे हो वो सालों साल के बाद ऐसा ना हो कि मैं तो मसीह में आने से पहले जैसे वातावरण था, अभी मसीह में आने के बाद अंदर में वैसे ही वातावरण है। सब कुछ तो एक ही जैसे लग रहा है। जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो रहा था वो कुछ तो नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आप परीक्षा में नहीं पढ़े हो, वो सिचुएशन आया नहीं है, अभी अलर्ट हो जाओ, वचन को भाग करो। जब भाग करोगे तब आप परमेश्वर का बेस्ट योजना प्राप्त करेंगे और उसके बाद आपके जीवन में जो अध्याय चालू होगा, पौलुस कहता है, क्या कहता है देखते हैं। पौलुसी पुस्तक 1:27, कोलोस्य पुस्तक 1:27, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तब आप समझोगे कि जो मसीहा है यहां रहता है। जब तक भाग नहीं करोगे इसको आप समझने नहीं सकोगे। आप बाहर में ढूंढोगे, आप ग्राउंड में ढूंढोगे, आप ऊपर को देखोगे। और पौलुस कहता है अन्य जाति के जो मसीहा है वो अंदर में रहता है, वो मनुष्य में वास करता है, वो वास करता है। इसीलिए समय रहते ही वचन को भाग कीजिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, या आपका समय अगर लग रहा है बर्बाद हो चुका है तो ये संदेश आपके लिए। प्रभु आपका जीवन में जो बेस्ट बातें रख दिया है वचन के में, वो बातें आपका समझ और आपका जीवन में एक अद्भुत स्थिरता को ठहराए। धन्यवाद।